हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज हम करेंगे जो डिफरेंट एरर्स हैं जो रिकॉर्डिंग के टाइम पे होते हैं, जिनकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। आज हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एरर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट है हमारा जो फॉर्म जो एरर करता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। फर्स्ट लाइक ओमिट कर देते हैं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा, एरर क्रिएट होगा उससे। या फिर हमने मान लिया कि इशू किया है चेक, लेकिन उससे रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया है। इफ अगर हमें रिसीव हुआ है चेक और हमने उससे रिलेटेड अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड, तो ये क्या होंगे, ओमिटेड से रिलेटेड एरर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर टोटलिंग में और बैलेंसिंग में ऑफ बैंक कॉलम की टोटल करने में हमने कुछ एरर किया है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी पासबुक में और कैश बुक का बैलेंस है वो डिफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा अगर बैंक रिकॉर्डिंग में बैंक करता है, ये तो क्या था, फर्म ने किया है कोई एरर, ओमिट किया है, या फिर अब करता है कि बैंक रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई एरर करता है, रॉन्ग एंट्री करता है किसी कस्टमर के अकाउंट में, तो क्या होगा, उस कस्टमर की जो कैश बुक होगी फर्म की, तो और उसकी जो पासबुक होगी वो क्या होगी, डिफर करेंगी डिफरेंट अमाउंट से। अगर अमाउंट रॉन्ग डाली है तो रॉन्ग अमाउंट से, और कोई पर्सन से ही, तो हम मान लो हमने कैश बुक में या फिर किसी पर्सन के लेजर अकाउंट ओपन किया था किसी सेलर का, और हमारे फर्म के उस अकाउंट में हमने ट्रांजैक्शन, बैंक ने उसमें किसी और पर्सन का नाम डाल दिया है, तो हम हमारे जो पासबुक में तो डिफरेंट पर्सन शो होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी पासबुक और जो हमारी पर्टिकुलर पर्सन का लेजर होगा वो टैली नहीं करेंगे उनके बैलेंसेस, ठीक है। इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, ठीक है। फर्स्ट है लाइक जो भी एरर्स है, ओमिशंस है, ओमिट है, क्या जो भी ट्रांजैक्शन को उनको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर फाइंड आउट करके उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हम उनको एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, उससे क्या होता है, हमारी जो पासबुक है और कैश बुक है उनके बैलेंसेस को हम टैली करते हैं। तो अगर कस्टमर ने कोई, फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर ने कोई चेक डिपॉजिट कराया है बैंक में, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कस्टमर को इससे बारे में तब नॉलेज होगी ना, तब वो पासबुक में एंट्री कराएगा, ठीक है। हमने चेक को डिपॉजिट कराया, हमारी कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है मान लिया 20,000, लेकिन पासबुक में शो हो रहा है 15,000। जो 5,000 का बैलेंस था वो शो कर रहा है, डिफरेंस है इनका। लेकिन हमें इसके बारे में कब पता चलेगा, जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे कि हमारी कैश बुक का बैलेंस इतना है लेकिन पासबुक का, तो रीजन क्या है इनके डिफरेंस का। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमने चेक इशू नहीं किया है, या फिर हम दोबारा इशू कर दें, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट की प्रिपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें जो हमारा चेक है वो या तो डिसऑनर हो गया है, वो अमाउंट हमारे अकाउंट में अब तक डिपॉजिट नहीं हुई है, ठीक है। इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो वो हमारा जो कस्टमर का जो एक माइंड में ये था ना, क्लैरिटी हो जाएगी कस्टमर के माइंड में कि हमारा बैलेंस किस वजह से टैली नहीं कर रहा था। इसकी हेल्प से हम क्या है, रिवाइज्ड कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लिया कि हमने जो बैंक चार्जेस थे, या फिर बैंक के हमारे बेस पे कोई पेमेंट की है, डायरेक्ट पेमेंट की है हमारे, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमने अमाउंट पे, तो उनसे रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शंस
कब पता चलेंगी? जब हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो उसकी हेल्प से क्या हम रिवाइज कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम अपनी कैश बुक में जो रह गई थी, क्योंकि हमने पासबुक में एंट्री की तभी हमें इनके बारे में नॉलेज हुई है, तो इसके बेसिस पे हम रिवाइज कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें भी इन सब से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। पीरियोडिक स्टेटमेंट लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे कि कब हमारी जो मैच नहीं कर रहे हैं, टैली नहीं कर रहे हैं हमारे बैलेंसेस, उस टाइम पे हम इसी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके एक जो भी हमारी कंफ्यूजन थी या फिर कोई भी रिलेटेड इससे एरर था उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर था उसने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन जो चेक हमने इशू किया था उसको बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया, तो क्या होगा? कैश बुक में तो बैलेंस शो करेगा इतना ज्यादा कि भाई इतना अमाउंट हमने इशू किया है इतने रुपीज से अमाउंट से चेक से, लेकिन क्या होगा? हमारी पासबुक में तो ज्यादा बैलेंस शो करेगा ना, क्योंकि उसमें से अमाउंट अभी डिडक्ट नहीं हुई है जितना हमने चेक इशू किया था। तो उससे क्या होगा? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे हम, तो उससे हमें डिफरेंसेस का पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या रीजन क्या था। ठीक है ना। इसलिए टाइमली पीरियोडिक स्टेटमेंट जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करने से हमारे जो एरर्स हैं, जो ओमिशंस हैं, वो क्या है? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अननेसेसरी डिले है चेक्स के कलेक्शन में, ठीक है ना, उसको हम क्या है? टाइमली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये थी हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था। नेक्स्ट में हम करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्या मेथड्स हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।